हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। तो कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चे आज हमको ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल में मेरा आज का जो है यह दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें कुछ सवालें जो है मेरा छूट गया था। उस सारे सवाल को आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए, मेरा सवाल है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर जो है 60 डिग्री का कोण जो है आंतरित करता है। ठीक है बच्चे, कितने डिग्री है ना, 60 डिग्री का कोण जो है आंतरित करता है। तो कहता है कि संगत लघु और दीर्घवृत्त खंडों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए, बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे भाई, बहुत बहुत प्यारा सवाल है। आप लोग पढ़ेंगे, आपको बहुत ही मजा आने वाला है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हल लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। अब क्या कर रहा है कि कोण है ना, जीवा द्वारा जो कोण बनता है, माने थीटा का जो हमारा मान है कितने है बच्चों, 60 डिग्री है। ठीक। और तब कह रहा है त्रिज्या, त्रिज्या माने आर का जो वैल्यू है बच्चों, है ना, त्रिज्या हमारा कितना है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है ना। तो कह रहा है प्रश्न से कि पहले हमको लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक ना, लघु वृत्त खंड का है तब, या चाहे वृत्त खंड का है तब, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले निकाल लेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ध्यान देंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है ना बच्चों। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, पाई थीटा बट्टे का हो गया है मेरा यहाँ पर 360 डिग्री बट्टे 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा का मान जो है 90 डिग्री दिया है। आर हमारा कितना है बच्चों 15, तो 15 का स्क्वायर लिख दीजिए। पाई का मान हमको कहता है कितना 3.14 लेने के लिए। तो चलिए हम लोग पाई का मान यहाँ पर लेंगे 3.14, है ना, और गुणे थीटा का मान हमारा है 60 डिग्री, और बट्टे में हम लोग रख दिए यहाँ पे 360 डिग्री, और 1/2 है। साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों यहाँ पर हमारा √3/2 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं 15 का स्क्वायर 15 गुने 15। अब एक चीज आप देखते होंगे बच्चों, आप एक चीज यहाँ पर देखते हैं कि ये 60 से जो हमारा 360 है वह कट जाता है। क्या मरतबे, 6 मरतबे कटता है। ठीक, कितने मरतबे कट रहा है हमारा यहाँ पर, 6 मरतबे कटता है। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो 3.14 और बट्टे में हो गया 6, और बट्टे में यहाँ देखेंगे इसका भी मान जो है हमको 1/2 गुने, यहाँ पर हमको कह रहा है कि √3 के जगह पर कितना लेना है, 1.73 हमको यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग लिखेंगे 1.73/2। ठीक है, चलिए अब यहाँ 15 गुने का 15, 3.14/6, है ना, यहाँ 1.73 हो गया हमारा यहाँ पर 4। चलिए 15 गुने का 15, है ना, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 आता है। ठीक है बच्चों, कितना आता है, 12 आता है। और इस 6 से 12 हमारा करता है 2 मरतबे, और 2 में हम 3.14 से अगर गुना करते हैं तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर, 4 दूना 8, 2 1 कम 2, और 3 दूना 6, यानी कि 6.28 आता है। ठीक है, चलिए माइनस को, अब यहाँ देखिए 4 से 12 हमारा जो है 3 मरतबे करता है, तो 1.73 में हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो 3 तिहाई 9, 7 21 के एक हाथी में हमारा यहाँ पर 2 होता है, और 3 दूना के 6, सॉरी 3 एकम 3 आ 2 5, पॉइंट के 2 अंक, है ना। यहाँ हम लोग लिखेंगे बच्चों 5.19। ठीक है, चलिए यहाँ हमारा हो गया 15 गुने का 15 गुने, अब 6.28 में से हम घटा देंगे 5.19। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग अब घटा देंगे 5.19 घटा देते हैं। 8 में से 9 नहीं जाएगा पैंचा, 18 में से 9 गया तो 9 हो गया, यहाँ 0 हो गया 1। ठीक है, यहाँ हमारा बचता है बच्चों 1.09, और बट्टे में यहाँ हमारा हो गया 12। अब क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे काट देते हैं। ध्यान देंगे 3 से हमारा यह जो है 3 × 5 = 15, और 3 से यह 12 जो है कट गया हमारा 4 मरतबे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे कि हम लोग इसमें से गुना कर देते हैं। ठीक, चलिए तो
15 में 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 75 गुने के 1.09 और बट्टा के हो गया यहाँ पर 4। अब क्या इसको हम लोग गुना कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा आता है 81.75 आता है बट्टे के 4। अब इससे हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे काटने वाले हैं। जब इसको हम लोग यहाँ से काटते हैं तो कटता है हमारा यहाँ कुछ 20.4375 मरतबे, है ना, इतना मरतबे करता है। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल के यहाँ पर आ गया। अब हमको कहता है कि संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, है ना, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये निकालना है। इसके निकालने के लिए क्या है, मेरा एक सिंपल फार्मूला है। आप वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, इतना को घटा देंगे, है ना। चलिए तो यहाँ हम लोग लिखते हैं दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस का हो जाएगा हमारा यहाँ पर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। चलिए तो मेरा जो है वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर घटाओ, और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमारा यहाँ से निकल चुका है। तो प्रश्न से हम इसको लिख देंगे 20.4375। ठीक है, अब पाई के मान यहाँ पे हमको लेना है कितना, 3.14 लेना है। आर स्क्वायर तो आर का हमारा 15 गुने का 15 घटाओ 20.4375, तीनों को गुना करते हैं तो मेरा 706.5 आता है, और ये हमारा है 20.4375। अब क्या करेंगे, हम इनमें से इतना को क्या करेंगे कि घटा देंगे। चलिए इसको घटाने से हमारा बच्चों होता है 686.0625। ये हमारा जो है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से मेरा कुछ अगला सवाल है। मेरा अगला जो है 7 नंबर सवाल है, देखेंगे। चलिए 7वां नंबर सवाल कहता है कि जो है त्रिज्या 12 वाले, है ना, अगला प्रश्न मेरा कहता है कि त्रिज्या 12 वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर जो है 120 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, माने आंतरित करता है या बनाता है। तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। कहता है यहाँ पर कि कोण जो हमारा है दिया है, पहले हम लोग हल लिख लेते हैं। ठीक है, कोण अर्थात थीटा का मान हमारा यहाँ पर दिया है कितना, 120 डिग्री। उसके बाद कहता है त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या भी हमारा दिया हुआ है, प्रश्न से कितना है, त्रिज्या कहता है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब कह रहा है कि आप एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप जानते होंगे, है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान देंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों हमारा आर स्क्वायर इंटू, है ना, आर स्क्वायर इंटू, ध्यान से, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बट्टे का 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे आर स्क्वायर था, आर का वैल्यू हमारा प्रश्न से दिया है कितना, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर, है ना, पाई का मान हमको यहाँ पर कहता है कितना, 3.14 लेने के लिए, तो हम लोग 3.14 ले लिए, और थीटा का मान हमारा यहाँ पर है बच्चों 120 डिग्री। ठीक है, और बट्टे में हम लोग 360 डिग्री, 1/2 साइन थीटा, तो साइन कितना है, साइन 120 डिग्री है, तो साइन 120 डिग्री आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए साइन 120 डिग्री, अब क्या करेंगे कि इस दूर से 120 डिग्री को काटेंगे तो कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर है तो 12 गुने 12 हम लोग यहाँ पर 2 बार लिख सकते हैं, और ये 120 जो है 0 से 0 12 तिहाई 36, 3 मरतबे हमारा यहाँ पर करता है, तो 3.14 बट्टे का 3, है ना, और 1
यहाँ बट्टे में तो कुछ नहीं है, तो साइन 60, तो साइन 60 का बच्चों मान होता है हमारा यहाँ पर √3 होता है, और इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर लिखेंगे 12 × 12 ब्रैकेट 3.14 बट्टे का 3 घटाओ √3 का मान हमको यहाँ पर देखिए दिया है, कहता है 1.73 लेना है, तो 1.73 और बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है कि 3 एक का एलसीएम लेंगे तो मेरा 3 ही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो 12 × 12 एलसीएम ले लिए तो हमारा ये 3 हो गया। ठीक, तो 3.14 घटाओ इस क्या करेंगे 1.37 माने 73 में हम 3 से क्या करेंगे गुना करने वाले हैं, तो 3 में 3 से गुना किए तो 3 तिहाई का 9 हो गया। फिर 7 में 3 से गुना किए तो 7 3 21 का 1 हो गया, पॉइंट का 2 अंक, और 3 एकम 3 और 2 यहाँ पर हो गया हमारा बच्चों 5 हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है 12 × 12 गुने क्या करेंगे 3.14 में से 5.19 को हम लोग क्या करेंगे घटाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा माइनस में आंसर आ रहा है, जरा देख लेते हैं। 3.14 ध्यान देंगे पहले 1.73 × 3 कितना है -3.14 माइनस का ध्यान देंगे यहाँ पर आता है हमारा माइनस का 2.05 बट्टे का 3, 3 से ही 12 कट जाता है 4 मरतबे, तो 4 × 12 और गुने का हो जाएगा माइनस का 2.05। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए मेरा अगला 8 नंबर सवाल यह है, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे एक खूंटे से एक घोड़े को बांधा गया है जिसकी रस्सी की लंबाई कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर है। तब जो है 1 नंबर सवाल में हमको कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए जहाँ पर घोड़ा चढ़ सकता है। ठीक है, तो 1 नंबर सवाल में आप ध्यान देंगे तो कह रहा है यहाँ देखेंगे आप रस्सी की लंबाई है ना, रस्सी की लंबाई कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर। यह जो 5 सेंटीमीटर रस्सी की लंबाई है यह हमारा जो है यहाँ पर त्रिज्या का काम करेगा। ठीक है, क्या काम करेगा त्रिज्या का काम करेगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे घोड़े को चढ़ जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल है ना, सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। ठीक ना, क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि हमको उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है जहां पर घोड़ा चढ़ सकता है। ठीक है, चलिए तो 1/4 पाई r²। ठीक है, 1/4 पाई का मान बच्चों यहाँ पे 22/7। अब कहीं पे हम लोग 3.14 भी रखते हैं, यहाँ भी पाई का मान जिक्र नहीं कर रहा है ना, दूसरका नंबर में जिक्र कर रहा है कि पाई के जगह पर 3.14 रखना है, तो हम दूसरे नंबर में रखेंगे। यहाँ पर जिक्र कुछ नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग बदलाव कुछ नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमको क्या करना है 22 में 5 में 25 से गुना करना है, तब 50 25 या 22 पंचे 110 हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे हम लोग 5 से गुना करेंगे, 0 5 एकम 5 5 एकम 5, यहाँ पर हमारा आता है बच्चों 550 बट्टे का 7 चौक 28। 2 से अभी यह जो है कटने वाला है, आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं 14 मरतबे। ठीक ना, हाँ 2 से हमारा यह जो है कट जाएगा क्या मरतबे, 2 से हमारा कटेगा 2 दूना के 4, फिर तो 1 15 आएगा, तो 2 सते 14, हाँ यहाँ पर कर लेते हैं 2 सते 14 और 2 पंचे 10, और यहाँ पर बच गया 14, आए 275 बट्टे का 14 आता है। आप इसको चाहे तो काट भी सकते हैं, तो मेरा पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, इसको यदि हम लोग काटते हैं तो मेरा आंसर आता है 19.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना में जो घोड़ा चढ़ सकता है।
अब कह रहा है दूसरा का नंबर सवाल में, है ना, मेरा दूसरा नंबर में यह कह रहा है बात कि चढ़ जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के जगह पर आप 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिए जाए। माने कहता है कि उस क्षेत्रफल में, माने इस क्षेत्रफल में वृद्धि करना है ना, माने कि जहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी थी वहां पर अब हमको 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी आ रहा है। चलिए ये भी निकल जाएगा, बहुत ईजी सवाल है बच्चों, ध्यान देंगे, है ना। चलिए तो अब जो हमारा त्रिज्या हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, अब हमारा जो त्रिज्या है वह त्रिज्या हमारा हो गया अब 10 सेंटीमीटर। ठीक, तब क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। चलिए तो 1/4 है तो 4, यहाँ पाई का मान जिक्र कर रहा है कि 3.14 है ना, 3.14 डालना है और गुणे 100। चलिए तो इसमें हम गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 314/4। अब 4 से क्या करेंगे हम लोग, 314 को यहाँ पर भाग देने वाले हैं। ध्यान दीजिए, ये हमारा कट जाता है 4 सत्ते 28 मरतबे, ठीक ना। हाँ चलिए 4 सत्ते 28, यहाँ पर हमारा जो है बच्चों 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा जो है आंसर निकल कर आता है दूसर का। ठीक है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये जो मेरा दूसरका का है 78.5 सेंटीमीटर और कह रहा है कि कितना में उतर सकता है। तो पहले वाला में से क्या करेंगे हम लोग, इतना को घटा देंगे, तो 78.5 घटाओ 19.64 है ना। आने से बच्चों हमको आता है यहाँ पर 58.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 58 जो है 86 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा यहाँ पर राइट आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए अब लोग हम चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए, 9 नंबर सवाल। चलिए ध्यान देंगे बच्चों, कहता है तार जो है तार वृत्त को 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, इस आकृति में यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो आपकी एक चीज समझ आइए, ये जो वृत्त बना हुआ है यह जो है 10 त्रिज्य खंडों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग हल में यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर वृत्त को, ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहाँ वृत्त को 10 त्रिज्य खंडों में बांटा गया है ना, वृत्त को 10 त्रिज्य खंडों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, बांटा गया है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है व्यास हमारा दिया है, कितना है बच्चों, व्यास हमारा दिया है यहाँ पर 35 mm। तो इसका जो त्रिज्या निकलेगा कितना हो जाएगा बच्चों, 35/2 mm, माने कि माइक्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है बच्चों, तार की लंबाई, है ना। एक नंबर में मेरा कह रहा है यहाँ पर तार की लंबाई निकालना है, तो ध्यान देंगे, लिखेंगे तार की लंबाई बराबर, तार की लंबाई बराबर लिखेंगे हम लोग वृत्त का परिधि, है ना, वृत्त का परिधि, और प्लस में लिखेंगे 5 व्यासों, है ना, 5 व्यास, प्लस में लिखेंगे 5 कितना है हमारा, 5 व्यास की लंबाई, 5 व्यास की लंबाई भी हमको प्लस में निकालना है। तो वृत्त का परिधि होता है बच्चों 2πr प्लस 5 व्यास, है ना, तो 5 गुने 35 व्यास। चलिए ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ हमारा 2 है तो 2, और पाई का मान हमको कितना लेना है, पाई का मान कुछ इसमें जिक्र नहीं कर रहा था, पाई का मान हम लोग 22/7 ही लेंगे बच्चों। ठीक है, तो पाई का मान मेरा 22/7 हो गया, और आर का वैल्यू जो हमारा है 35/2 है। और ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 50 25 हासिल के 2 5 15 2 17, है ना, 175 हमारा आ गया। और यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से इस 35 को हम लोग काटेंगे तो 7 5 35, और ये 2 से मेरा 2 कट गया, तो ऊपर में बच्चा वो मेरा बचता है 22 5 गुने और 175, 5 110 हो जाएगा, और प्लस का 175 हो जाता है। 110 और 175 को हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो मेरा 285 mm आता है ना, अर्थात मेरा 285 माइक्रोमीटर हो जाता है। तब फिर कहता है कि 2 नंबर सवाल, है ना, 2 नंबर में हमको कहता क्या है
कि भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले क्या कीजिए, आप एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए और 10 को ऑटोमेटिक 10 से क्या कह देंगे, उसमें गुना कर देंगे, 10 का निकल जाएगा। चलिए, तब हमको कहता है कि यहाँ पर कह रहा है कि भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो आप लिखिए त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे का होगा यहाँ पर 360 डिग्री। तो पाई का मान हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 22/7 और त्रिज्या हमारा कितना है 35/2 है। तो 35/2, एक बार फिर 35/2 और थीटा, थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो कितना है, पूरे जो हमारा होता है बच्चों 360 डिग्री का कोण होता है, पूरे वृत्त कितना होता है 360 डिग्री। तो कह रहा है कितना में कि 10 भागों में बट गया है ना। तो आप थीटा का मान यहाँ से आप लोग आसानी से यहाँ पर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो थीटा का ये मान यहाँ निकालेंगे हम लोग, कितना में कह रहा है 10 में कह रहा है कि बटना है। तो पूरा 360 होता है और इसको 10 से बांट दीजिए, है ना। तो कितना था 36। तो यहाँ पर हमारा जो है थीटा का मान बच्चों 36 डिग्री हो गया और बट्टे में हमारा यहाँ हो गया 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए, है ना। यहाँ पे हो जाएगा बट्टे में मेरा, बट्टे में 360 डिग्री। आप क्या करेंगे, आप इस 36 को 360 से काटोगे, 36 से 360 को काटेंगे तो 10 मरतबे करता है, ठीक है। और यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, इस 7 से इस 35 को हम लोग काटते हैं तो 5 मरतबे करता है, ठीक है। अब इसी 5 को इस 10 से काट दिए, 10 को काट दिए 2 मरतबे और इसी 2 से इस 22 को हम लोग काट दिए बच्चों 11 मरतबे, ठीक है। अब हमारा ऊपर में जो है 11 गुने का बचता है 35 और बट्टे में 2 गुने का 2। अब क्या करेंगे हम, 11 में 5 से गुना करेंगे तो 11 पचे 55, 11 में 3 से किए तो 11 तिया 33, 33 34 35 36 37 38, है ना बच्चों। 385 और बट्टे का 2 दूना 4, है ना। mm है तो माइक्रोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर मेरा आंसर राइट आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए, आया समझ में ना, कितना इजी सवाल है। चलिए, अब मेरा जो है इसके बाद 10वां नंबर सवाल आता है। 10वां नंबर सवाल भी मेरा बहुत इजी है बच्चों, ध्यान दीजिए, बहुत इजी है। आपने अभी तक इतना इजी सवाल देखा ही नहीं होगा और ना आपने कभी पढ़ा होगा जितना इजी इजी सवाल यहाँ पर दिया गया है। कहता है कि एक छतरी में 8 तना लगा है, ठीक है। ये जो आप छतरी देख रहे हैं बच्चों, ये जो आप छतरी देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर जो आप एक छतरी देख रहे हैं, इस छतरी में जो है ये 8 गो तना है ना, जिसको आप लोग कमाने भी बोलते हैं, है ना, इसको आप लोग कमाने भी बोलते हैं। ये जो है इसी प्रकार से इसमें 8 गो तना लगा हुआ है, ठीक, जो बराबर दूरी पर है। माने कहने का मतलब जितना दूरी इतना है उतना दूरी यहाँ है, जितना दूरी यहाँ से यहाँ है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ भी है कि नहीं। देख रहे सब जो है समान दूरी पर है, देख रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन सब का ये बीच ये जो दूरी है, ये दूरी देख रहे सबका क्या है, इसमें समान भी है, क्या है, एक समान दूरी पर है, ठीक है ना, एक समान दूरी पर है। कह रहा है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हैं, तो इसकी 2 क्रमागत तनों के बीच का जो क्षेत्रफल है वह ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं बच्चों, हल में लिख सकते हैं कि छतरी की त्रिज्या, है ना, छतरी लिख ला भाई, है ना, छतरी की त्रिज्या हमको यहाँ पर दिया है कितना, 45 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों, 45 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। बहुत प्यारा सवाल है, आप लोग इसको जरा अच्छा से समझिए। चलिए, तो छतरी की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और छतरी के तने कितना है, तो यहाँ पर 8 गो तना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर छतरी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना। तो छतरी का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो छतरी का क्षेत्रफल होता है हमारा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान अगर इसमें कुछ जिक्र करता है कि नहीं हमको 3.14 लेना है तो 14 लिखते, लेकिन ऐसा इसमें जिक्र कुछ नहीं किया है तो 22/7 लेंगे और आर के जगह पर 45 गुने का 45 हम लोग यहाँ पर बच्चों रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, चलिए, ठीक है। अब कहता है
इतना तो हम कर दिए। उसके बाद कहता है कि इसमें कै गो तना लगा हुआ है, माने कितने कमानी लगा हुआ है, तो 8 लगा है। तो इसके लास्ट में क्या करेंगे, 1/8 से इसको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए अब एक चीज हमको यहाँ पर देखना है। चलिए 8 से अगर हम लोग काटना चाहते हैं तो 4 और 4 11, यानी कहने का मतलब यह है कि 2 से हम क्या किए हैं, 2 से 8 को काट दिए 4 मरतबे, और 11 22 को काट दिए हैं 11 मरतबे। तो ऊपर में हमारा बचता है 11 गुने का 45, फिर गुने का यहाँ 45, और बट्टे में 7 गुने का हो गया बच्चों यहाँ पर हमारा 4 हो जाता है। ठीक है, अब क्या कहता है कि 11 को गुना किया जाए 45 से, है ना। तो इस तीनों को ऊपर अगर हम लोग गुना करते हैं तो हमारा यहाँ पर आता है बच्चों 22, है ना, 22,275 आता है। कितना आता है, 22,275, और 7 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 आता है। ठीक है, कितना आता है बच्चों, चलिए ये हमारा कितना आता है, 728। चलिए गुना कर दिए तो 22,275 बटे का 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा बच्चों छतरी का क्षेत्रफल। ये हमारा क्या रहा बच्चों, छतरी का क्षेत्रफल रहा। अब हमारा जो है दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर माने कि 11वां नंबर। अब हमारा यहाँ से 11वां नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 11वां नंबर सवाल में कहता है बच्चों, चलिए 11वां नंबर सवाल में कहता है कि किसी कार के द्वारा वाइपर है ना, किसी कार के 2 वाइपर है। कितने वाइपर है, 2 वाइपर है। किसी कार के 2 वाइपर है, ठीक ना, परस्पर कभी जो है आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, माने कहने का मतलब यह है कि त्रिज्या जो है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए, तो वाइपर की लंबाई लिखिए या पत्ती की त्रिज्या लिखिए, जो भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे पत्ती की लंबाई, पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, जो हमारा त्रिज्या का काम करने वाला है। और थीटा बराबर कह रहा है कितना डिग्री, 115 डिग्री, है ना। 100 यहाँ पर दिया है, चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर दिया है 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करता है, सफाई करता है वाइपर चक्के को, तथा पत्तियों की प्रत्येक जो है बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह हमको ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत मजेदार सवाल है, बहुत इजी सवाल है। चलिए तो अब लिखेंगे हम लोग वाइपर का क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल का भाग लिखेंगे जो साफ करता है। ठीक ना, ध्यान देखेंगे वाइपर द्वारा साफ होने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, है ना। वाइपर द्वारा, वाइपर द्वारा या वाइपर के माध्यम से, वाइपर द्वारा साफ होने वाला क्षेत्रफल, है ना, या होने वाले भाग का क्षेत्रफल भी लिखेंगे, होने वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, चलिए लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे का हो गया यहाँ पर 360 डिग्री। तो पाई का मान कुछ जिक्र नहीं करता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 22/7 आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, आर हमारा यहाँ पर दिया है प्रश्न से 25, तो 25 है तो 25 गुने के 25, और थीटा का मान दिया है 115 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब बट्टे में 360 डिग्री। चलिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, काटना है। चलिए हम लोग इसको काट करके देखते हैं कि हमारा आंसर आता कितना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पर कट सकता है 5 से, ध्यान दीजिए हम लोग यहाँ काट देते हैं 5 से 50 25 5 मरतबे। अब 5 से ये हमारा कर जाएगा 5 सते 35, अब 5 दूना 10, ये जो है हमारा 72 मरतबे बच्चों कट गया। अब ये कट जाएगा 2 से 36 मरतबे, और 2 से 22 कटेगा यहाँ पर 11 मरतबे। ठीक है, तो मेरा 11 गुने का हो गया 25, फिर गुने का यहाँ 5, फिर गुने का 115, बट्टे में हम लोग लिखेंगे 7 गुने का 36। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, 11 से 25, 25 से 5 और 5 से 115 में हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देख लीजिए कितना आता है, 5 गुने का 115। इसका जो है आंसर आता है बच्चों हमारा
158 125 और बट्टे में 7 छक है ना, 7 छक 42 के 2 7 21 4 25 252। ये हमारा इतना आंसर इसका आता है। ठीक है, चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। अर्थात तो वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है ना, 158 125 बट्टे 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब मेरा जो है अगला सवाल बच गया मेरा, अब 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल हम लोग देखने वाले हैं अब यहाँ से। चलिए चलिए 12 नंबर सवाल मेरा कहता है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस है ना, जो 60 डिग्री जो 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में है ना, क्या कर रहा है कि 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश जो है फैलाता है। ठीक है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ से एक चीज स्पष्ट मेरा कि त्रिज्या हमारा कितना है, 16.5 किलोमीटर है। ठीक है, और थीटा आने की कोण जो हमारा है कितना है बच्चों, 80 डिग्री है। क्या है, कोण हमारा 80 डिग्री है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए क्या करेंगे, तो हम लोग हम लोग को कहा क्या रहा कि जहाज को चेतावनी दी जा सके, है ना, उसका निकालना है। तो चेतावनी जहाजों द्वारा, तो हमको समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे जहाजों को चेतावनी दी जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, है ना, क्या होगा, भाग का क्षेत्रफल। भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे का हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए तो पाई का मान हमको यहाँ पर जिक्र कर रहा है, कह रहा है कि 3.14 रखना है। तो यहाँ पर 3.14 रखेंगे और आर स्क्वायर था आर 16.5 गुने 16.5 और बट्टे गुना के 180 डिग्री और बट्टा में रखना है हमको, गुना का 80 डिग्री बट्टे में 360 डिग्री। और 0 से 0 हमारा यहाँ पर बच्चों क्या होता है, कट जाता है। अब फिर क्या करेंगे, ये जो 8 बच जाता है इसको भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, काट देंगे, है ना। तो इसको हम काटेंगे तो 4 से ही 2 मरतबे या 4 से ही 9 मरतबे। ठीक है, तो 3.14 गुने 16.5 गुने 16.5 गुने का 2 और बट्टे में हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम सभी को क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ऊपर वाले को हम सभी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3.14 को 16.5 फिर 16.5 है ना, फिर गुने के 2, इसको हम लोग गुना करते हैं बच्चों तो हमारा आता है 1709.73 बट्टे का 9। अब क्या करेंगे, हम 9 से भी इसको भाग दे देते हैं, तब मेरा आंसर यहाँ पर आता है 189.97, है ना, किलोमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, क्या कर रहा है कि समुद्र के इतना भाग में जो है वह जहाज जा सकता है। ठीक है, चलिए अब मेरा जो है 13 नंबर सवाल है, ध्यान देंगे 2 सवाल मात्र रह चुका है। मेरा 13 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है। 13 नंबर सवाल में कहता है कि एक जो है मेज पोस पर 6 समान डिजाइन बना है। एक जो है पोस है जिस पर 6 गो डिजाइन बना हुआ है। ठीक ठीक ना, 6 गो डिजाइन बना हुआ है। यदि मोज पेश की त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर है तो इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका क्या निकालना है बच्चों, खर्चा निकालना है। चलिए बहुत इजी सवाल है, देखिए ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि हमारा कोण जो है, कोण पहले निकाल लेंगे। तो कितना कहता है, 6 समान है तो थीटा बराबर होता है 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। कह रहा है कितना, 6 हो तो 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 एक 36 60
60 डिग्री। तो हमारा थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, और त्रिज्या हमको यहाँ पर दिया है कितना बच्चों, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या करना है, मोज पोष का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, मोज मेज पोष का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे आर स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट में पाई थीटा बट्टे का 360 डिग्री बट्टे 1/2 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए आर स्क्वायर है हमारा, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई का मान हमको यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 22/7, और थीटा हमारा कितना है बच्चों 60 डिग्री, और बट्टे में हो जाएगा 360 माइनस 1/2 गुने साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 28 गुने का 28 ब्रैकेट, ये 36 जो है कट जाएगा, कितना 0 से 0 उड़ गया, 6 से 36 कट गया 6 मरतबे, इसी 6 से 6 हमारा करता है 2 से 3 मरतबे, और 22 करता है 11 मरतबे। 11/7 21 माइनस का हो जाएगा 1/2 गुने, ये बटा में 2 होगा बच्चों, छूट गया था। √3 का मान हमको यहाँ पर जो है प्रश्न से दिया है, ये गलती लिखा गया बच्चों, है ना। √3 का मान हमको लेना है कितना, 1.73 लेना है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1.73 और बट्टे का 2। चलिए ठीक है, तो फिर यहाँ पर 28 गुने का 28 ले लिए, 11 बट्टे का 21, है ना, 1.73 बट्टे 2 दूना का 4। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 28 गुने का 28 लिख लेंगे, ब्रैकेट में इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 21 4 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों हमारा होगा यहाँ पर 84। ठीक है, तो 21 में 4 से 84 में भाग देंगे तो 4 मरतबे कटेगा, और 4 से 11 को गुना करेंगे तो 11 चौक 44। वही कंडीशन यहाँ भी है। अब हमको यहाँ पर कितना करना है, 21 से गुना करना है बच्चों, ठीक ना। 21 से जब गुना हम लोग यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग यहाँ पर ज़रा ड्रॉप करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो 1.73 में 21 से गुना करते हैं तो हमारा यहाँ पर आता है बच्चों 36.33। ठीक है बच्चों, 36.33 आता है। फिर बराबर 28 है तो 28 गुने का 28 है तो 28 गुना हम क्या करेंगे, अब 44 में से 36.33 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा यहाँ पर आता है बच्चों 7.67, और बट्टे में कितना है 84 है तो 84। अब क्या होगा कि 28 से 84 कट जाता है मेरा यहाँ पर 3 मरतबे, है ना बच्चों। 28 से 84 हमारा कट जाता है 3 मरतबे। अब क्या करेंगे, इस 28 में इतना से हम लोग को क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। तो 28 गुने 7.67, सॉरी 28 गुने 7.67 को हम लोग गुना करते हैं तो हमारा आता है यहाँ पर 214.76। 214.76 आ गया। अब इसको भाग करेंगे 3 से तो हमारा यहाँ पर आता है 71.58, है ना, सेंटीमीटर। कितना आता है, 71.58 सेंटीमीटर जो है बच्चों यहाँ पर आता है मेरा। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है कि डिजाइन कितना है, डिजाइन की संख्या कितना है, तो 6 है। अब कितना कह रहा है, तो पहले आप लोग लिखते हैं खर्चा। अब हमको खर्चा निकालना है। खर्च जो है बच्चों कितना है, 0.35 रुपया, है ना, प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, प्रति वर्ग सेमी की दर से, सेमी की दर से। चलिए, तो अब क्या करेंगे, 0.35 गुने कितना आया है 71.58 गुने कै गो डिजाइन था, तो 6 गो। अब इन तीनों को क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे बच्चों, ठीक ना। अब इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे 0.35 गुने का 6। तो हमारा यहाँ पर आंसर आता है 150.33, है ना, रुपया में। यही हमारा जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए क्या कह रहा था कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनवाने में लागत खर्चा। तो भाई डिजाइन को बनवाने में कुल लागत खर्चा कितना है, 150 रुपया 33 पैसा। ठीक है, चलिए मेरा अब आखिरी सवाल एक रह गया है, 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए, बहुत प्यारा सवाल है। ये तो सबसे मस्त सवाल है, इस पूरे चैप्टर का सबसे ये मस्त सवाल है। कह क्या रहा है सवाल हमारा कि
निम्नलिखित में से सही उत्तर आपको चुनना है बच्चों, है ना, चुनना है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। डिग्री हमारा दिया है कितना, पी दिया है, डिग्री हमारा पी दिया है, और त्रिज्या हमारा कितना दिया है, बड़ा आर दिया है। ध्यान दीजिए, तो मेरा जो है कोण बराबर दिया है पी डिग्री और त्रिज्या दिया है कैपिटल आर। तब कह रहा है कि इसमें से वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी डिग्री है। तो आप जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा होता है बच्चों यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे का 360 डिग्री। चलिए, तो यहाँ हमारा पाई है तो पाई आर स्क्वायर, तो आर गुने का आर गुने थीटा हमारा है पी डिग्री और बट्टे का 360 डिग्री। तो गुना करते बच्चों तो हमारा होगा पाई आर स्क्वायर, है ना, पी बट्टे का 360 डिग्री, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि पी होना चाहिए, पाई होना चाहिए और बड़ा आर का स्क्वायर होना चाहिए और बट्टा में 360 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक चीज़, आप इसमें सबसे मेरा प्यारा सवाल ये है, आप यहाँ पर कितना है 180 डिग्री है, पाई है लेकिन बड़का आर का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, चलिए ध्यान दीजिए, और यहाँ पर आप एक देखिए, मतलब इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक भी है। हमको क्या करना है कि इतना आंसर पुराना है, तो इस ऑप्शन में से तो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज देखिए, ये हमारा क्या है, गुणांक है कि नहीं। तो इस 2 से 72 को काटेंगे तो कितना होगा, 2 से 7 3 मरतबे 12 हो जाएगा, 6 जीरो है तो जीरो, अर्थात इसको हम पूरा अगर काटते हैं तो पी बट्टा का 360 डिग्री गुने जो है पाई और बड़का आर स्क्वायर, तो है ना बच्चों। देखिए ये हमारा सवाल यहाँ से मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का 14वां नंबर, माने मेरे 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हमारा ये है, डी है ना। क्या होगा इसका जो बच्चों है, मेरा सही आंसर क्या है, मेरा डी नंबर है, ठीक ना, डी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, यदि हेल्पफुल हुआ होगा तो आप इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक इस वीडियो का शेयर करें, लाइक करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सभी चैप्टर बाई चैप्टर सभी विषयों को मैं कराने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए, धन्यवाद।